अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज सऊदी अरब की वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो इंडिया में गई हुई हैं और इंडिया में इंटरव्यू कब होने हैं, किस किस ट्रेड की वैकेंसीज हैं और कहां आपने जाके इंटरव्यू देना है और उस ट्रेड की सैलरी कितनी है। बहुत सारी कंपनीज हैं जहां आपको इजी लगे, जहां आपको सैलरी ज़्यादा मिले, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो रेडको कंपनी है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें प्लम्बर चाहिए जिसकी सैलरी है 1300 प्लस 200 फूड अलाउंस। मेडिकल गैस टेक्नीशियन है जिसकी सैलरी 1800 प्लस 200 है। WTP ऑपरेटर है, इसमें 1800 प्लस 200 सैलरी है। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन है, सैलरी है 1600 प्लस 200। यहाँ आपने अप्लाई कैसे करना है, ये स्क्रीन पे आप नंबर देख सकते हैं। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस और इसके साथ आपको डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाते हैं सिरका जहरान जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन लोगों को HVAC टेक्नीशियन चाहिए 30 HVAC 30 तादाद में इनको टेक्नीशियन चाहिए। 1400 से 1600 सैलरी मिलेगी। इसी तरह से फोटोकॉपियर टेक्नीशियन ये भी 25 तादाद में चाहिए। 1400 से 1600 रियाल सैलरी लगेगी। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन है 25 तादाद में, 1400 से 1600 रियाल सैलरी। वेल्डर 23 चाहिए, 1200 से 1300 रियाल सैलरी है। एल्यूमिनियम टेक्नीशियन 25 जो है चाहिए, 1200 से 1300 रियाल सैलरी। मेसन टाइल सेटलर 25 चाहिए, 1200 से 1300 रियाल सैलरी लगेगी। लैंडस्केप टेक्नीशियन 25 चाहिए, 1200 से 1300 रियाल सैलरी। पंप टेक्नीशियन 25 चाहिए, 1400 से 1600 रियाल सैलरी। फायर फाइटिंग टेक्नीशियन 24 चाहिए, 1400 से 1600 रियाल सैलरी। होम अप्लायंस टेक्नीशियन 25 चाहिए, 1400 से 1600 रियाल सैलरी है। कारपेंटर है 25, 1200 से 1400 रियाल सैलरी। जिप्सम टेक्नीशियन 25, 1200 से 1400 रियाल टेक्नीशियन। और इसी तरह से पेस्ट कंट्रोल टेक्नीशियन 25 चाहिए, 1200 से 1300 रियाल सैलरी है। सेंट्रल एंड नेटवर्क टेक्नीशियन 25 चाहिए, 1400 से 1600 रियाल सैलरी लगेगी। इसी तरह एलिवेटर टेक्नीशियन है 23 तादाद में चाहिए, 1400 से 1600 रियाल सैलरी लगेगी। बॉयलर टेक्नीशियन 25 चाहिए, 1400 से 1600 रियाल सैलरी लगेगी। लॉन्ड्री इक्विपमेंट टेक्नीशियन 24 चाहिए, 1200 से 1300 रियाल सैलरी लगेगी। इसके अलावा अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन ETC प्रोवाइडेड बाय कंपनी। और इसके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने इन नंबर्स पे राब्ता करना है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं बहुत बड़ी तादाद में जो सराको कंपनी सऊदी अरब ने वैकेंसीज भेजी हैं। CV जो है ना शॉर्टलिस्ट हो रही है, आप यहाँ पे CV वगैरह भेज सकते हैं। ये इसी तरह एग्रीकल्चर टेक्नीशियन, BMS टेक्नीशियन ऑपरेटर, बॉयलर टेक्नीशियन ऑपरेटर, CCTV इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन, चीफ ऑफ सिविल फोरमैन सिविल इंजीनियर, सेंट्रल एंड नेटवर्क टेक्नीशियन, क्लीनर सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, BMS, फायर फाइटिंग स्पेशलिस्ट, फायर फाइटिंग टेक्नीशियन, जनरेटर मैकेनिक, जनरेटर टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल, हेड ऑफ HVAC बिजनेस सिस्टम, होम अप्लायंस टेक्नीशियन, HVAC इंजीनियर, ये सब इंडिया में गई हुई हैं। एरीगेशन पंप मैकेनिक, लॉन्ड्री इक्विपमेंट टेक्नीशियन, लिफ्ट टेक्नीशियन, लॉक स्मिथ, मेडिकल गैस टेक्नीशियन, फोटोकॉपियर टेक्नीशियन, पंप मैकेनिक, सेफ्टी इंजीनियर जिसमें BE, निबोश, आयोश और गल्फ रिटर्नर रिक्वायर्ड होगा। सीनियर AC टेक्नीशियन 10 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। STP टेक्नीशियन है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर है, वेल्स ऑपरेटर है, WTP ऑपरेटर है। ये आप सैलरी भी आगे जितनी भी हैं देख सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट शुड हैव डिप्लोमा और जो इंजीनियर हजरात है उनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने अप्लाई कैसे करना है, ये स्क्रीन पे आप नंबर्स देख सकते हैं। यहाँ पे आप राब्ता करके अपनी CV वगैरह जो भी है आप इन्हें सेंड कर सकते हैं। अच्छा, जहरान हो गई, सराको कंपनी हो गई, ये बहुत अच्छी कंपनीज हैं, मतलब कि सैलरीज के हवाले से, इसी तरह से अकामे के हवाले से। क्योंकि जब आप लोग बाहर आते हैं ना तो 2 मेन चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। अव्वल तो आपको सैलरी हर मंथ टाइम टू टाइम मिलेगी तो आपके लिए बेटर रहेगा, वरना बहुत सारी कंपनीज हैं जो सैलरी में बहुत ज़्यादा ताख़ीर करती हैं, डिले करती हैं, 2-2 3-3 महीने सैलरीज नहीं देती। तो ज़ाहिर सी बात है, आप लोग कमाने के लिए आए हुए हैं तो आप लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। तो इन कंपनीज में क्या है, शिरका जहरान हो गई, ऑपरेशन मेंटेनेंस सराको कंपनी हो गई, ये सैलरी हर महीने की 27 से 28 तारीख को ये लोग आपको दे देते हैं। इसी तरह से इनकी अकामोडेशन भी ठीक होती हैं। दूसरा, इनका जो अकामा प्रोसेस है, अकामा भी 1 महीने के अंदर अंदर ये आपको बना के दे देते हैं।
ठीक हो गया। बाकी ओवर टाइम की बात हो गई, ओवर टाइम कुछ प्रोजेक्ट्स पे इनके ओवर टाइम है, कुछ का लगाते हैं कुछ का नहीं लगाते, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये आपको ओवर टाइम देंगे, ओवर टाइम नहीं देते। हाँ, कुछ कुछ ट्रेड का अगर उन्हें रिक्वायर्ड है तो वो आपको ओवर टाइम लगाएंगे, अदरवाइज ओवर टाइम की कोई गारंटी नहीं होती। तो मजीद कोई आपको कुछ सवाल पूछना है, कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।